हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सीमा की शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके पति ने आज तक उसे छुआ तक नहीं था। मगर हर रात वह सीमा के साथ ऐसा काम करता जिससे उसकी आत्मा तक कांप जाती। वह चाहकर भी कुछ न कर पाती और फिर सारे काम न चाहते हुए भी उसे ही करने पड़ते। उसे लगता मानो यह धरती अभी फट जाए और वह उसमें समा जाए। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सीमा की जिंदगी ही बदल गई। हर इंसान अपनी शादी के दिन का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि वह दिन हर किसी के लिए सबसे खास होता है। लोग उस पल को जिंदगी भर की खूबसूरत यादों में कैद करना चाहते हैं। शादी की पहली रात जहां लड़के बेहद उत्साहित रहते हैं, वही लड़कियां थोड़ी घबराई हुई होती है। लेकिन जब पति पत्नी का रिश्ता जुड़ता है तो वह घबराहट और उत्सुकता प्यार में बदल जाती है। सीमा ने भी यही सपना देखा था कि जब शादी होगी तो उसका पति उससे प्यार से बातें करेगा और अपनाएगा और पत्नी होने का पूरा अधिकार देगा। लेकिन जब सीमा की शादी हुई तो किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। सीमा अनाथ लड़की थी और बाकी हर लड़की की तरह उसने भी अपनी शादी की पहली रात को कई सपने देखे थे, मगर उसे क्या पता था कि उसके सारे सपने उसी दिन बिखर जाएंगे। अनाथ आश्रम में पड़ी बली सीमा की शादी विक्रम से कराई गई, जो उम्र में उससे दुगना था। शादी की पहली रात सीमा अपने कमरे में घबराई हुई एक कोने में चादर ओढ़कर बैठी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी वही खत्म हो जाएगी। सीमा ने कभी भी बहुत बड़े सपने नहीं देखे थे, क्योंकि वह जानती थी कि वह अनाथ आश्रम से है। जब विक्रम उसे शादी करके आश्रम से घर लाया तो सीमा ने मन में बस इतना संतोष था कि अब उसकी जिंदगी में कोई तो है जिसके सहारे वह जीवन काट पाएगी, उसे जीने का सहारा मिलेगा। शादी के समय सीमा की उम्र 20 साल और विक्रम की उम्र 40 साल की थी। विक्रम उस आश्रम का प्रभारी था जहां सीमा रहती थी। शादी के दिन सीमा को आश्रम वालों ने दुल्हन की तरह सजाया और विक्रम के साथ विदा कर दिया। सीमा रोते हुए अपने दोस्तों से बिछड़ी और विक्रम के साथ उसके घर आई। लेकिन विक्रम ने सीमा को घर लाने के बाद कोई भी पारिवारिक रस्में पूरी नहीं की। उसने बस सीमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बिठाया और कहा कि तुम आश्रम से बैठो, मैं भी आता हूँ। यह कहकर विक्रम कमरे से बाहर चला गया और सीमा अकेली कमरे में बैठी रही। सीमा आश्रम से बैठी इंतजार कर रही थी कि जब तक विक्रम कमरे से बाहर था, तभी उसने धीरे धीरे अपना घूंघट पीछे किया और अपनी खूबसूरत आंखों से कमरे को देखने लगी। कमरा बहुत सुंदर फर्नीचर से सजा हुआ था और हर जगह फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी, मानो यह उसका सुहागरात का कमरा हो। कमरे की सजावट देखकर सीमा के दिल में पहली रात का उत्सव बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब जो भी खुशियां अधूरी रही हैं वह विक्रम के साथ पूरी होगी। लेकिन सीमा को यह नहीं पता था कि यह उसकी खुशियों की नहीं बल्कि उसकी मुसीबतों की शुरुआत है। कुछ देर बाद जब विक्रम कमरे में आया तो उसे देखा सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार विक्रम को देखा तो उसका दिल एक अजीब दृश्य से भर गया। उसे लगा जैसे वह इंसान कुछ अलग ही तरह का है। उसकी देह काठी और
उसके हाव भाव देखकर सीमा को लगे कि अनाथ आश्रम में उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मगर फिर उसने अपने नसीब को मान लिया, क्योंकि वह अपने भाग्य से लड़ नहीं सकती थी। उस बेचारी के माता पिता होते तो शायद रिश्ता तय करने से पहले लड़के के बारे में पूछते या तस्वीर दिखाते, लेकिन अनाथ होने की वजह से उसे जैसा रिश्ता आया वैसा ही स्वीकार करना पड़ा। अक्सर आश्रम की लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। उनके लिए रिश्ते तय किए जाते हैं और उन्हें मानना ही पड़ता है। सीमा ने भी खुद को समझाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और समय के साथ वह अपने पति से प्यार करने लगेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पति पति कहलाने लायक नहीं, बल्कि दिल का शख्स इंसान है। शादी की पहली रात पास आकर बैठे थे और उसे प्यार करने से बात करने के बजाय विक्रम सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगा। दुल्हन बनी सीमा बिस्तर पर बैठी थी और विक्रम की निगाहें उसके पूरे शरीर पर घूम रही थी। यह देखकर सीमा का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि पति की आंखों में इस तरह की नजरें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शादी की पहली रात हर पत्नी को जो खुशी और अपनापन मिलता है वह सीमा को नसीब नहीं हुआ। विक्रट सिगरेट पीते हुए सीमा से बोला, सुनाई नहीं देता क्या? घूंघट उतारो। यह सुनकर सीमा की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसने कभी अपने पति से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। वह सोच रही थी कि उनका पति उसके पास बैठेगा, उसका हाथ थाम कर प्यार से बातें करेगा, लेकिन विक्रम ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि जो किया वह अजीब और शर्मनाक था। विक्रम ने इस व्यवहार को देखकर सीमा बेहद घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। उसके मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा कि आज उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी विक्रम ने फिर कहा, सुनाई नहीं देता क्या? कहा ना, घूंघट उतारो। इस बार विक्रम की आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी, जिससे सीमा डर गई और जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे को पिन खोलने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और सामने विक्रम बैठा उसे देख रहा था। विक्रम सिगरेट पीते हुए सीमा की ओर घूमता रहा। उसकी निगाहें इतनी अजीब थी कि सीमा और भी घबराने लगी। भारी लहंगे का दुपट्टा उतार कर उसने बिस्तर पर रख दिया, लेकिन विक्रम की छिपी हुई निगाहें उसे और भी असहज कर रही थी और उसे भीतर तक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी विक्रम ने कहा, अब अपने गहने भी उतार दो। यह सुनकर सीमा के होश उड़ गए, लेकिन डर के कारण उसने धीरे धीरे अपने सारे गहने उतारने शुरू कर दिए। इसके बाद विक्रम ने पहली बात कही, जिसे सुनकर सीमा ने साफ इनकार कर दिया और पलंग से उठकर खड़ी हो गई। सीमा के इनकार करते ही विक्रम की आंखें खून की तरह लाल हो गई। वह गुस्से में खड़ा होकर सीमा के पास आया और बोला, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? जो मैंने कहा है वही करना पड़ेगा। उसकी इन बातों को सुनकर सीमा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। सीमा ने साहस करके कहा, मैं यह सब नहीं कर सकती। यह सुनते ही विक्रम ने गुस्से में सीमा के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, भूल गई कहाँ पली बड़ी है तू? मैं ही तुझे आश्रम से उठाकर लाया हूँ। तू मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। अगर तूने मेरी बात मानी नहीं तो मैं तेरा हाल बुरा कर दूंगा। शादी की पहली रात
पति के मुंह में ऐसे शब्द सुनकर सीमा सन्न रह गई। उसका पूरा शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। विक्रम ने आंखों में आंख डालकर बोला, जो कहा वही कर। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने रोते हुए कहा, मुझसे यह मत कराओ, मैं यह सब नहीं कर सकती। और शर्म की मूर्त होती है, यह सब ठीक नहीं है। यह सुनकर विक्रम ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, जिस जगह से तुम आई है वहां का सब हाल मुझे मालूम है। ज्यादा नाटक मत कर, क्योंकि मुझे पता है कि अनाथ आश्रम के बहाने वहां औरतें क्या क्या रंग दिखाती हैं और कैसे मर्दों का दिल बहलाती है। मैं तेरा पति हूँ और तुझ पर मेरा पूरा हक है। अगर मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर रखा है तो तुम वही करेगी जो मैं कहूँगा, नहीं तो मेरे साथ बुरा करूँगा। विक्रम की बातें सुनकर सीमा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसा इंसान है, क्योंकि उसका अपना आश्रम बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा विक्रम सोचता था। उसके आश्रम का प्रभारी तो वहां की लड़कियों की देखभाल अपने असली बच्चों की तरह करता था। वह लड़कियों की परवरिश असली माँ बाप की तरह होती है और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। सीमा ने विक्रम से कहा, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। हमारे आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा आप समझ रही हैं। लेकिन सीमा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि विक्रम फिर कुछ और कहने लगा। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद।